योगी सूरजनाथ, Guru Budnath Ji, Gorakh Sabadi, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 232. तजव कुलती मेटो भंग, अहनिशि राखो ओजुद बंधी, सर्ब संजोग आवय हाथी, गुरु राखै निर्वाण समाधि. Translation by Bhagwan Nath and Suraj Nath. Stop distressing yourself. Give up bhang. Day and night, keep your body fit and well. Everything comes together in your hand. The Guru guides you to Samadhi and Nirvana. In this Sabadi, the word Kulati literally may mean some kind of pearls, food pearls. But this word is given as Vyakulati in Sri Gorakh Gutka. In Bharatwal's edited edition it is Kulati, but in Sri Gorakh Gutka it is Vyakulati, that is distressing. यहाँ इस शब्द में जो कुलती शब्द है जिसका अर्थ कोई दाल खाने की दाल हो सकता है, मगर इसी का जो एक गोरख शब्दी का श्री गोरख गुटका जो भगवान के प्रवाह में से आया उसमें ये शब्द कुलती नहीं बल्कि व्याकुलती दिया हुआ है, जिसका अर्थ व्याकुल करने वाली चीज़, डिस्ट्रेसिंग इस तरह से होता है। और शब्द के ओवरऑल हार्मनी में ओवरऑल एक संज्ञान में वो व्याकुलती ज़्यादा संयुक्तिक लगता है। सो उसमें अर्थ में हमने इसे डिस्ट्रेसिंग व्याकुलती से इसका अर्थ किया है। गोरखनाथ, सम एक्सप्लेनेशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। गोरखनाथ हमें नशा पानी को टालने के लिए कहते हैं, नशा पानी नहीं करने के लिए सख्त हिदायत देते हैं। सख्त मतलब साफ तौर पर, उसकी समझ बूझ के साथ। आप नशा पानी नहीं करेंगे तो आपका और यथा योग्य आहार विहार का ख्याल रखेंगे। व्यायाम है, ज़्यादा खाना नहीं, भूखे मरना नहीं, मध्यमता के साथ में सम्यक आहार लेना, सम्यक व्यायाम करना, आहार विहार ज्ञान ध्यान गोरख शब्दी अलख विज्ञान, इस तरह से आप नशा पानी नहीं करेंगे तो आपका जो शरीर है, जो उसका ओज है, वो मजबूत सहज स्थिर रहता है। और उससे जो एक ध्यान ज्ञान की बातें हैं, दुनियादारी के काम धंधे की बातें हैं, वो सारी सहज रूप से हो सकती है, होने में मदद होती है। गुरु राखै निर्वाण समाधि। निर्वाण समाधि, समाधि जो निर्वाण को ले चलती है। समाधि यानी मन की समता, समाधि यानी बाकी इंद्रियों को टालते हुए एक विचार से, कोई आदर्श लेकर के फूल तारा वगैरह उसके ऊपर मन केंद्रित करते हुए, बाकी इंद्रियों को टालते हुए, अवॉइडिंग करते हुए उसी के ऊपर बल देते जाना, उसी एक इंद्रिय का विचार करने वाले इंद्रियों को की ताकत को बढ़ाना। जितने उसमें धीमा करेंगे, स्लो सस्पेंड करेंगे, उसको स्थिर करेंगे विचार श्रृंखला के से मुक्तता एक प्रकार से, मगर वो विचार के द्वारा ही विचार की श्रृंखला की विचारगामिता की मुक्तता होती है। विचार गति ही होती है। वो समाधि का या सहज समाधि से, वो समाधि का मतलब नहीं है, सहज समाधि से मन की समता परिलक्षित तो है ही, मगर उसमें बाकी इंद्रियों का टालना नहीं है। जो भाव पौना बाकी महसूस होंगे शरीर में, घटपिंड में, क्रोध भीति करुणा प्रीति या संबंध के आईने में जो भी उतार चढ़ाव है, उनके प्रति उनको टालना नहीं है, उनको देखना है, उनके प्रति चेतन रहना है। सहज समाधि। गुरु राख है सहज समाधि। गुरु से कोई व्यक्ति भी गुरु हो सकता है, मगर उससे ज़्यादा तत्व जो है वो तत्व गुरु की बात गोरखनाथ, गुरुडम को गोरखनाथ नकार देते। नो अथॉरिटी है, नो डिपेंडेंसी, साइकोलॉजिकली फिजिकली हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और उसकी ज़रूरत है अपनी। हमारा भोजन बनता है तो हम कईयों के हाथों से आया हुआ काम में मेहनत से, कई कुदरत की कितनी मधुमक्खी है भी उसमें सहयोग होता है तो वो अनाज बनता है। तो इस तरह से वो सारा सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है बाय नेचर, कुदरतन।
तो उस तरह से उस सापेक्षता में उसकी यथा योग्य एक समझबूझ के साथ जीते हुए उसके साथ साथ सापेक्षता के परे यानी कि काल के परे कालातीतता से जीना, वर्तमानता से जीना, जो अहंकार की बात नहीं उसमें अहम की और सापेक्षता की निर्जरा है, काल का अंत है, सो सहज समाधि यानी कि चित्त प्रवाह के प्रति चैतन्य रहे, मन की समता स्थिरता, निर्वाण। और वो तत्व वो गुरु है, वो समता से रहना, दर्शन की अंतर समझ होना, ये चित्त प्रवाह की विचारगामिता की और ध्यान समाधि की और विचार के परे जो दूसरी क्षमता है वर्तमानता की, अलग संज्ञान के साथ वर्तमानता की और वर्तमानता से जीने की जो ध्यान बोधि की बात है उसकी समझ, इस तरह से मन की चेतना गति की सहज ऑब्जर्वेशन दर्शन के साथ मौलिक समझ के साथ जीना, वही गुरु तत्व है। और वो गुरु तत्व, वो समझ, वो अंतर समझ, इनसाइट सहज राखे निर्वाण समाधि, गुरु राखे निर्वाण समाधि। So something in English. Goraknath guides us again and again not to go into addictions, avoid addictions of any kind, of whether bhang, whether hemp, whether opium, whether tobacco, whether alcohol, whatever. No addictions that is harmful to the body and to the mind as well. And avoid that. Take right food, take right exercise, ahar vihar gyan dhyan, food activities, knowledge, learning of day-to-day things, very many subjects, and meditation, that is wisdom of meditation. That way life is complete. So avoid addictions, and so that it helps to keep the body and mind, to keep the body healthy, and so mind is also alert and sensitive, could live alert and sensitive within a healthy and good maintained body. So a normally good maintained body, not something special for some culture like, no, normally healthy and good. Avoid addictions, keep your body normally healthy and good, and so that your this energy, this prana energy of your body mind is awake and alert, healthy and in tone, right tone, so that right coincidences come your way in day-to-day life and in inner life as well. And Guru Rakha Nirvan Samadhi, the Guru guides to Samadhi and Nirvan. Here it is, the word Samadhi, Nirvana Samadhi, Sahaja Samadhi, the Samadhi, that the equanimity of mind that takes us to Nirvana, emptying of the consciousness beyond desire, with freedom from desire, understanding desire, mind, consciousness, that way emptying of the consciousness. The Samadhi that takes to you, not to avoiding this other senses and getting into a whole whole up peace, Samadhi, no, but being awake, being wakeful towards life with equanimity of mind, being wakeful towards what happens within and around. That way, Sahaja Samadhi, that is Nirvanic Samadhi, that takes to Nirvana. It is Dhyana Samadhi and Dhyana Bodhi both included. It is two in one. These can be helpful to us, to each other. But to remain on Samadhi and get into the whole of Samadhi, whole of Samadhi, or that Unmani, and find and try to find enlightenment for ego or peace, calmness for ego, that is still becoming. Ego has only the possibility of becoming. The I-ness, the observer, the ego has only the possibility of becoming in whatever form it takes to itself. The ending of ego center and its periphery, the observer and the observed, they are both together, they are one and the same thing. The observer is the observed, and so observation is the ending of the observer and the observed in the fire of meditation, observation, and that equanimity, that samadhi, in which there is no avoiding of other sensory perceptions, but it is being equanimity of mind, that samadhi, but with being awake towards what happens within and around. That way it is nirvanic samadhi. And Guru Rakhay, Guru keeps, Guru guides you to samadhi and nirvana. Who the Guru? No authority and no dependency. Physically we are interdependent, all life is interdependent, but psychologically no authority and no dependency. Maybe we may go to any person, any text, we will look into some text, ask
guidance from some living person, and the guidance from a living person, when it is right, it is far more important. Though these text books and guidance through that is also important, but living guru, nothing can take the place of a right living guru. So Gorakh Buddha, like Siddhartha Buddhas, they establish the schools, spiritual schools, so that this intelligence is kept wakeful, living through generation to generation, from guru to disciple. And there is no guru as authority and no disciple as dependency. No, being guru and being guru disciple, they are together. Where I am guru and where I am disciple, where my disciple is guru and where my disciple is disciple, where I'm disciple to, where I'm guru of my disciple, and where I'm disciple of my disciple as well, psychologically. This is a matter of understanding vulnerability, being bala, innocence, the alak sense, being open, observing to learning. That way, this is beauty. And this tattva being open, this is guru tattva. It is no authority, no dependency psychologically, and this is guru, and this guides to nirvana samadhi. Samadhi, or equanimity of the mind. Samadhi that includes, that implies, that contains bodhi, being wakeful to life and its movement with skill and diligence.